हम इस वक्त हैं सैफ अली खान के घर के बाहर, जहां पर कल उनके ऊपर हमला हुआ है। यही उनका वो घर है जहां पर बीती रात उनके ऊपर हमला किया गया। सैफ अली खान फिलहाल खतरे से बाहर है, उनकी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन ये हमलावर कैसे घुसा, इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है सदगुरु शरण, इस बिल्डिंग के जो 11वें और 12वें फ्लोर पर जो ड्यूप्लेक्स फ्लैट है, वहां पर सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते थे और कल एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर घुस जाता है और फिर वो उनके ऊपर हमला करता है। अब वो घर के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर कैसे घुसा? देखिए, ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि इसकी जो दीवारें हैं, ये कितनी बड़ी दीवारें हैं। एक आदमी जो है आसानी से इस बिल्डिंग में नहीं घुस सकता। और ये बांद्रा का इलाका है और ये जो ट्रैफिक होती है ये काफ़ी हद तक जो है ये एक ठीक ठाक ट्रैफिक रात में भी होती है। तो ऐसे में उस हमलावर का यहाँ पर घुसना कितना संभव है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब दिखा देते हैं आपको ये गेट। ये देखिए, ये फ्रंट गेट है। अब इस फ्रंट गेट से कितना मुश्किल हो सकता है उसे घुसने के लिए। ये गेट है, ये गाड़ियों के लिए ओपन किया जाता है। अगर कोई गाड़ी से आता है तो उस गाड़ी के लिए ओपन किया जाता है। और दूसरा जो है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है और इस यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो है पूछताछ करके जो है वो कोई भी आता है तो उसे छोड़ने का काम करता है। तो ऐसे में यहाँ से उस हमलावर का इस बिल्डिंग में घुस जाना और 11th और 12th फ्लोर पर पहुंच जाना, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। अब इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। 3 से 4 लोगों को पुलिस ने फिलहाल पूछताछ में रखा हुआ है, डिटेन किया गया है, ये बताया जा रहा है। उसमें से सैफ अली खान के जो हाउस होल्ड्स हैं, जो काम करते हैं सैफ अली खान के, वो यहाँ पर मौजूद है। और इस बिल्डिंग की अगर बात करूँ तो सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए हैं, लेकिन वो जो शख्स है, जो हमलावर है, वो इस सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो ये जो है ये आगे का इलाका है, आगे का रास्ता है इस बिल्डिंग में घुसने का। अब हम चलते हैं पीछे का, जहां पर ये कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो हमलावर जो है वो इस बिल्डिंग में घुसा होगा। अब हम देखिए, इस बिल्डिंग का ये एक सामने का ये मेन गेट है। यहाँ से अक्सर जो लोग हैं, जो जिन्हें आना है, वो आते जाते हैं, गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती हैं। लेकिन जो हमलावर है, ये भी कहा जा रहा है कि वो इस बिल्डिंग का जो दूसरा हिस्सा है, जो पीछे का गेट है, हो सकता है कि वो वहां से आया होगा। कोई लोग कह रहे हैं कि वो पाइप से चढ़कर बिल्डिंग के अंदर आया। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो डक के जरिए जो है वो ऊपर चढ़ा। तो डक के जरिए बिल्डिंग के अंदर घुसना ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आसान नहीं है कि डक के अंदर चढ़ के जो 11वां और 12वीं मंजिल है वहां तक पहुंचा जाए। तो ये एक मुश्किल हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी देखने मिल रही है कि अगर घुसने की कोई कोशिश करता है तो हो सकता है कि वो घुस ले। जैसे कि ये पेड़ है, यहाँ पर आप देखिए कि ये टूटा हुआ है, यहाँ से घुसने के चांसेस थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी ही आसानी से कोई भी यहाँ से घुस सकता है। इसके अलावा इस बिल्डिंग का ये जो हिस्सा है, यहाँ पर जहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से भी अगर कोई घुसने की कोशिश करता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पैर रख के कोई ऊपर चढ़ के अंदर घुस सकता है। पॉसिबिलिटी इस चीज़ की भी यहाँ पर दर्शाई जा रही है। पीछे वाले गेट पे चलते हैं। पीछे वाले गेट पर क्या हालात है, किस तरह से सिचुएशन है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये पीछे वाला गेट है। गेट जो है ये वो गेट है जहाँ से हो सकता है कि जो हमलावर है वो आया होगा। अभी कुछ ही वक्त पहले जो फॉरेंसिक टीम के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। वो यहाँ पर जो है अपनी जांच करने आए हुए थे। देखिए, यहाँ से देखिए, ये जो ऊपर का जो टॉप फ्लोर है, जहाँ पर रेड कलर का एस दिखाई दे रहा है, उसका जो टॉप फ्लोर है, वहाँ पर सैफ अली खान अपने परिवार वालों के साथ रहते थे। और रात को ये हमला हुआ है लगभग 2 बजे के आसपास, 2 से 2:30 के बीच में हुआ है। अब संभावना कई सारी जताई जा रही है। पीछे का गेट मैंने आपको दिखा दिया कि हो सकता है कि पीछे से गेट के वो हमलावर चला होगा। एक ये भी हो सकता है कि ये जो बिल्डिंग्स लगी हुई है, ये देखिए, ये जो बगल की बिल्डिंग है,
यहाँ से हो सकता है कि उसने घुसने की कोशिश की की होगी, क्योंकि यहाँ से भी हो सकता है कि चांसेस हो कि वो हमलावर जो है वो अंदर घुसे। लेकिन इसके बाद जिस बिल्डिंग के अंदर घुसकर जिस तरह से वो ऊपर चढ़ा है, जैसे कि कोई कह रहा है पाइप से चढ़ा है, कोई किसी का कहना है डक से वो ऊपर चढ़ा है, तो ये अपने आप में ये थ्योरी जो है ये हजम करना आसान नहीं है, क्योंकि 11वें फ्लोर तक डक से या पाइप से चढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वो कैसे चढ़ा, कहाँ गया, किस तरह से गया, क्या कौन उसके साथ शामिल था, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। आपको यहाँ भी दिखा दें कि कुछ पुलिस की टीम्स भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर जो है जांच कर रही है। टीम्स यहाँ पर आई हुई है, पता लगाने में लगी हुई है। देखिए अंदर जो एरिया है वो पार्किंग का एरिया है, जहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो पार्क होती है, और हो सकता है एक चांसेस ये भी है कि उस इलाके से अंदर जाने की जगह होगी। कई जगहों पर, कई बिल्डिंग्स में कचरा जो है फेंकने और कचरे के लिए एक अलग डक होता है, एक अलग रास्ता होता है। हो सकता है कि वो वहाँ से भी आया होगा। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल जो है पुलिस जांच में लगी हुई है। 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है, लेकिन इनमें से कौन वो था जिसने हमला किया ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन लोगों में जो लोग हैं वो सैफ अली खान के इधर काम करने वाले लोग हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब इस पूरे मामले में जो सैफ अली खान की जो मेड थी वो मेड भी घायल है। अब एक एंगल ये कह रहा है कि चोरी के इरादे से ये शख्स अंदर घुसा था, लेकिन दूसरे एंगल से ये भी कहा जा रहा है कि जो मेड है क्या उसके साथ उसके रिश्ते थे। देखिए जिस हिसाब से ये चोरी हुई है, ये पूरा मामला हुआ है, इसमें ये देखा गया है कि रात को 2 बजे अगर दरवाज़ा खोला गया है, डक से आने वाली पॉसिबिलिटी को छोड़ दे तो दूसरा यह है कि वो दरवाजे से अंदर आया होगा। अगर वो दरवाजे से अंदर आया है तो दरवाजे से अंदर आते वक्त दरवाज़ा किसने खोला और कैसे खोला, क्योंकि इस गेट से अगर कोई एंट्री करता है या फिर आगे वाली गेट से कोई एंट्री करता है तो सिक्योरिटी गार्ड को अगर वो चकमा देकर निकलता है, तो अगर वो दरवाजे के पास पहुंचता है तो जो मेड है वही दरवाज़ा खोलेगी। तो ऐसे में मेड ने दरवाज़ा खोला था, तो क्या वो शख्स जिसने इस हमले को अंजाम दिया है वो इस मेड के जान पहचान वाला था? तो ये कई सारे सवाल जो है वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। देखना ज़रूरी है कि अब इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या निकलेगा, क्योंकि फोरेंसिक की टीम, पुलिस की टीम एक यहाँ पहुंची हुई है और वो लगातार मामले की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।